नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है यहाँ पे। आज हम पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर होने वाला ये हमारा कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम का। तो हमने उसमें बेसिक पढ़ा था, वो लगभग 1 घंटे की वीडियो थी। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी थी। किस प्रकार से इसे जो बने होते हैं, बोन क्या होती है, कार्टिलेज क्या होते हैं, यानी अस्थियाँ उपास्थि क्या क्या होती है, कहाँ पे कौन सी अस्थि पाई जाती है, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सारी की सारी 206 हड्डियाँ। लेक्चर पूरा देखें, एक एक याद करवा दूंगा कहाँ पर कौन सी हड्डी होती है। जहाँ से भी क्वेश्चन आया है वो तो करेंगे, कुछ अलग आने की संभावना है वहाँ तक करेंगे, ठीक है। और अपना सहयोग दें थोड़ा सा। तो आज हम पीछे हमने किया था, जैसे कुछ क्वेश्चन थे, मैं रिकॉल कर देता हूँ एक बार। हड्डियों के अंदर कौन सा सेल पाया जाता है? ऑस्टियोसाइट सेल पाया जाता है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है, ठीक है। और कॉन्ड्रोलॉजी यानी कॉन्ड्रोसाइट सेल कहाँ पाए जाते हैं? कार्टिलेज में पाए जाते हैं। और कॉन्ड्रोलॉजी किसका अध्ययन है? स्टडी ऑफ कार्टिलेज यानी उपास्थि का अध्ययन है, ठीक है। उपास्थि जो होती है वो क्या होती है? मुलायम होती है। और हड्डियाँ जो होती है इसके कंपेयर में क्या होती है? हार्ड होती है, यानी आप कह सकते हो कठोर होती है। और वो उपास्थि जो होती है ना हड्डियों की, मतलब एक क्या कह सकते हो, एक छोटे सा उसकी हेल्प करने, कहीं ना कहीं उसका प्रोटेक्शन करने का काम करती है, या आप कह सकते हो उसकी मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए, उसे मतलब भारी आघात जो होते हैं ना, यानी कोई चोट वगैरह लगती है उससे बचाने का काम जो करती है वो उपास्थि करती है। इसी प्रकार हड्डियाँ किस प्रकार से क्या क्या काम करती थी? और ब्लड फॉर्मेशन का काम करती थी। रेड बोन मेरो जो थी उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनका निर्माण होता था, ठीक है। येलो बोन मेरो में क्या होता था? फैट स्टोर होता था, ठीक है। और मिनरल वगैरह भी। हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम फास्फोरस जो होता है 99% हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ से क्वेश्चन थे जो हमने रिकॉल किए हैं कुछ, और बाकी आप लेक्चर देखना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। आज हम पढ़ने वाले हैं हड्डियाँ, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, और क्या नाम है, कितनी हड्डियाँ किस में पाई जाती है। बहुत अच्छा लेक्चर रहने वाला है। तो हमने कहा था स्केलेटन सिस्टम, इसको हमने फिर अतः कंकाल तंत्र जो था हमारा एंडोस्केलेटन सिस्टम, ठीक है। इसको हमने 2 भागों में बांटा था। एक को बोला था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरे को बोला था अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? उपांगीय कंकाल तंत्र, ठीक है। यानी अक्षीय और उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर, अक्षीय कंकाल तंत्र में कौन कौन सा भाग आता है? जैसे मैं थोड़ा सा बना के बताऊं तो ये जैसे हमारा क्या है, ऊपर वाला हिस्सा है, उसके नीचे इस प्रकार से, ठीक है, ये हिस्सा, इसके बारे में देखा होगा आपने। उसके बाद में इस प्रकार से, ठीक है। ये भाग जो है ये किसके अंदर आता है? एक इसके अंदर मैं निशान से बना देता हूँ छोटा सा, याद रखने के लिए, ठीक है। एक तो हमारा ये पूरा का पूरा हिस्सा एक्सियल, यानी जो बीच का हिस्सा है ना हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का बीच का हिस्सा, ये बीच का हिस्सा, उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र बोलते हैं, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद हमारे हाथ जो है, और हमारे हाथ और पैर, ठीक है ना, कुछ यहाँ की 2 हड्डियाँ यहाँ की है, 2 यहाँ की है, ठीक है। कुछ हमारी 2 हड्डियाँ पीछे की, उनको क्या बोलेंगे हम? उपांगीय कंकाल तंत्र, यानी उप अंग। जैसे क्या है? उप अंग, ऐसे समझ सकते हो आप। यानी हाथ पैरों की हड्डी जो आएगी वो किस में आएगी? उपांगीय कंकाल तंत्र। बाकी हमारा जो भी सारा हिस्सा है वो किस में आएगा? इसमें, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसमें स्कल बोलेंगे, यानी खोपड़ी, पूरी की पूरी जो खोपड़ी है हमारी, ठीक है, वो किस में आएगी? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? अक्षीय कंकाल तंत्र में खोपड़ी, ठीक है। खोपड़ी किस कंकाल तंत्र का हिस्सा है? तो हमारा आंसर क्या रहता है? अक्षीय कंकाल तंत्र का। याद रखने के लिए
इसमें कितनी हड्डियाँ होती है? 206। ठीक है। बचपन में कितनी थी, यानी जब जन्मे थे उसमें कितनी थी? जस्ट बोर्न बेबी, नवजात शिशु के अंदर कितनी हड्डी होती है? 300 होती है। बचपन में आते आते वो कितनी होती है? 208 हो जाती है। और उसके बाद अडल्ट के अंदर आते आते वो कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। यानी 206 हड्डियाँ हम में पाई जाती है। और 206 हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से अक्षीय यानी 80 हड्डी इसमें है और 126 इसमें है जो बच गई वो। ठीक है। अब इसके अंदर स्कल यानी खोपड़ी, खोपड़ी के बाद यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ये भाग ले लो, ये भाग जो दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। यानी जो पीछे की है उसे क्या बोलते हैं? वर्टिब्री कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? केसु रुकी दंड, या इसका एक और नाम है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी है वो भी किस में आती है? अक्षीय कंकाल तंत्र में आती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो जाल सा बना पिंजरा जिसे हम रिब कैच बोलते हैं, ये से क्या बोलेंगे? रिब्स। यानी तो रिब्स भी किस में लिख दी जाए? रिब्स। याद करना मुश्किल नहीं है, यानी पसलियाँ, यानी पसलियों की हड्डी भी किस में आती है? अक्षीय कंकाल तंत्र में। एक हड्डी मैंने यहाँ पे बनाई थी जिसका नाम होता है स्टेर्नम, और इस स्टेर्नम को हम क्या बोलते हैं? चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन। यानी छाती की हड्डी। एक एक क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे ये चीज़ें हमें पढ़नी होगी। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हमने कितनी हड्डियाँ पढ़ी। खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो आप अपने आप बता दो कि खोपड़ी को थोड़ा सा ध्यान से देखो। खोपड़ी जो शब्द है ना उसको ध्यान से देखो थोड़ा सा। ठीक है। खोपड़ी यानी यहाँ से मैं देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है 2, तो ये नज़र आ रहा है, और इसको मैं 9 बना के पढ़ सकता हूँ। थोड़ा सा रिलेट करना है, अपने आप याद आ जाएगा जब लिखा होगा। यानी स्कल के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है? तो आपका आंसर क्या रहता है जी? 29, यानी 29 हड्डियाँ होती है। 29 हड्डियाँ किस में होती है? खोपड़ी में। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ के अंदर कितनी हड्डी होती है? तो मैं थोड़ा सा अपने आप से ट्रिक, तो कैसे इसको रट्टा तो मारने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि हमें जब रीढ़ नाम दिखेगा ना तो हमें अपने आप याद आ जाएगा भी इसके अंदर हमने क्या बनाया था। तो मैं इसको साफ करके थोड़ा सा, ठीक है, ये रह था और ये छ था, यानी ये कितनी हड्डियाँ होगी? 26 हड्डियाँ। यानी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? 26 हड्डियाँ पाई जाती है। उसके बाद रिब्स जो होते हैं, यानी मैं यहाँ से कितने जोड़े पाए जाते हैं सब? तो आपका आंसर क्या रहता है? 12 जोड़े पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जोड़े से याद कर लेना आप, इस आर से। ठीक है। ये आर थोड़ा सा खुला कर देंगे, इसके अंदर स्पेस हो गया, यानी 12 जोड़े। अगर 24 याद करना है तो यहाँ से 2 से 24 याद करना, यानी जो संख्या जो होती है हड्डियों की वो कितनी होती है? 24 होती है। अगर जोड़े की बात करें यानी पैर की बात करें तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है। बहुत आगे और अलग अलग पढ़ेंगे, ये नहीं यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा ये। चेस्ट बोन, चेस्ट बोन का नाम होता है वैसे स्टेर्नम। ठीक है। और ये कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। तो ये हमारी खोपड़ी की हड्डी थी। खोपड़ी की हड्डी के अंदर कितनी होती है? यानी अक्षीय कंकाल तंत्र में बता देता हूँ। यहाँ पे कितनी हड्डियाँ होती है? ये देखो कितना है? 9 जैसा ही नज़र आ रहा है ना, इसको देख लो, ये देखो 9, यानी 2 और 9 यानी 29 हड्डियाँ। उसके बाद यहाँ से शुरू होती है हमारी क्या होनी चाहिए? यहाँ से पीछे से रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ हो गई? रीढ़ यानी हमने याद किया था अभी कितनी है? 26 हड्डियाँ। रीढ़ की हड्डी के बाद हमने पसलियाँ याद की, जो हमारी ये पसलियाँ होती है ना, ये पसलियाँ इधर से
ये कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं, यानी 12 जोड़े, टोटल हड्डी कितनी होगी, 12 इधर 24 होगी। उसके बाद एक चेस्ट बोन होती है, यहाँ पे आप हाथ लगाओगे ना, ये जो हड्डी होती है जिससे क्या है रिब्स जुड़ी होती है, ये बीच की हड्डी है जो, ठीक है, उस हड्डी का नाम क्या है, स्टेर्नम है, यानी इसे चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, ठीक है। टोटल कितनी हड्डी हुई, यहाँ से काउंट करते हैं, 24 1 25, ठीक है, और 25 के बाद कितनी होगी, 51, और 51 और 29 80। हमने याद किया था कितनी हड्डी होती है, ये 80 होती है। 29 भी कौन कौन सी होती है, 26 कौन कौन सी होती है, 24 कौन कौन सी होती है, ठीक है, और एक कौन सी है, सारी की सारी नाम से याद करेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है याद करने में, बस एक बार रिवाइज करोगे ना अपने आप याद हो जाएगी। तो ये तो 80 हड्डी हो गई, इसको हमने मोटे मोटे तौर पे बांट दिया भी कौन कौन सी हड्डियाँ कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, याद कर लेना, यानी ये हिस्सा। उसके बाद उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर क्या आता है, बोन ऑफ लिम्ब, यानी इन्हें बोलते हैं पाद की हड्डियां, ठीक है। यानी इसके अंदर एक तो क्या होता है जी, फोर लिम्ब लिखा मिल जाए, फोर लिम्ब यानी अग्रपाद, ठीक है, और ये जो है एक और है हैंड लिम्ब यानी पश्चपाद, ठीक है। यानी अग्रपाद, अग्रपाद किसके लिए यूज किया जाता है, फोर लिम्ब यानी हाथ के लिए। तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो हाथ की हड्डियाँ, और यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो क्योंकि कई बार अग्रपाद लिखा आता है, कई पश्चपाद लिखा आता है भी, अग्रपाद में कितनी हड्डियाँ होती है, पश्चपाद में कितनी हड्डियाँ होती है, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। यानी अग्रपाद हाथ को ही कहा जाता है, क्योंकि जब मतलब एनिमल है उसके अंदर जैसे पंख हो गए, ठीक है, घोड़े के आगे वाले पैर हो गए, यानी क्या बोलेंगे हम, फोर लिम्ब बोलेंगे, और पीछे वाले को पश्च लिम्ब बोलेंगे। तो इसी प्रकार समजात अंग, समरूप अंग, तो ये चीज़ें हमने अब तक पढ़ी नहीं है, उत्पत्ति के अंदर पढ़ेंगे कैसे कैसे विकास हुआ, यानी डेवलपमेंट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, और वहाँ से पढ़ेंगे ना तब जाके क्लियर होगा। तो आप यहाँ से याद करना है हैंड और लेग, यानी हाथ और पैर, ठीक है। हाथ में, एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है, तो आप एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है, तो बहुत ही आसान है, 30। दोनों में कितनी हो जाएगी, 60, ठीक है, याद करना है ना। एक में 30, दो में कितनी होगी, 60 होगी। और यही पैर में है, एक में 30, दो में 60, टोटल कितनी होगी, 60 और 60 120। यानी बोन ऑफ लिम्ब यानी पाद की हड्डियाँ, पैरों और हाथों में दोनों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो 60 और 60 120 हड्डियाँ पाई जाती है। तो पीछे कितनी रह गई, हमारी 6 हड्डियाँ रहती है, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रिडल्स यानी मेखला। मेखलाएं जो होती है वो भी क्या होती है, उसमें मेखलाओं में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 6। 4 हड्डी जो होगी वो कहाँ पाई जाएगी, और 2 अलग से पाई जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल, ठीक है ना, यानी इसे बोलेंगे अंश मेखला। अंश मेखला में कितनी है, 4 हड्डियां हैं और 2 किस्में हैं, तो ये होगी पेल्विस ग्रिडल्स यानी पश्च मेखला, ठीक है। इसमें कितनी हड्डियां, 2 हड्डियां, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को समझते हैं, 2 कौन कौन सी है तो आगे समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब बात करेंगे फिर करेंगे। यानी इस हाथ में टोटल कितनी हड्डियां हैं, 30, और इसमें भी कितनी है, 30 और 30 60। यानी ये किसका हिस्सा है, अपेंडिकुलर का। यानी हाथ में 60 हड्डियां और 60 ही किसमें है, पैर में, 60 ही किसमें है, पैर में, 30 30 दोनों में, यानी 60 और 60 120 हड्डियां हो गई। उसके बाद हमें क्या है, मेखलाएं। मेखलाएं कितनी होती है, तो 6 होती है। एक यहाँ की है, एक जो पीछे है जिसे हम शोल्डर बोन कहते हैं, एक ये कॉलर बोन कहा जाता है जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 3 और 4, यानी यहाँ पर जो होती है वो हाथ को जो किससे जोड़ने का काम करती है, अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ने का काम करती है, वो क्या है, पेक्टोरियल ग्रिडल्स होती है। उसके बाद पैरों को जोड़ने का जो काम करती है ना, किससे, अक्षीय कंकाल तंत्र से, यानी रीढ़ की हड्डी से जोड़ने का काम करती है, वो कौन सी मेखलाएं कहलाती है, पेल्विस ग्रिडल कहलाती है। यानी ये चीज़ें हमें अगर हो गई हो तो हम आगे बढ़ें, ठीक है। और
सबसे यह भी आप कमेंट में बताया ज़रूर करो। पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है सबका। मेरा तरीका होता है पहले कुछ ओवरव्यू दिया जाए और उसके बाद थोड़ा सा और डीप जाया जाए। ठीक है, पहले हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए भी हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगे तो आप एक बार कमेंट तो कर ही सकते हैं, यानी आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं तो एक कमेंट भी कर सकते हैं। अभी 2-3 सेकंड लगते होंगे आपको, 2-3 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लग जाए, कम से कम हमें क्या मिलेगी, खुशी तो मिलेगी। ठीक है, कोई कमियां हो तो बता दें, डिसलाइक करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइक करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करोगे तो भी हम खुश होंगे और डिसलाइक करोगे तो भी खुश होंगे, क्योंकि हमें दुख में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके खोपड़ी के अंदर क्या कौन सी हड्डियाँ आती है। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पसलियों में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, चेस्ट बोन यानी ब्रेस्ट बोन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना अगर आपको क्लियर हुआ हो तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अपना सहयोग दें और प्यार बनाए रखें। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर हड्डियाँ 80 और 80 के नाम भी याद करने होते हैं हमें। ठीक है, नाम 80 नहीं होते, कोई 4 होती है, कोई 5 होती है, अलग अलग प्रकार से हड्डियाँ पाई जाती है। तो टेंशन ना ले, हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, हमें हो सकता है तो आपको क्यों नहीं हो सकता। आप भी इंसान हो ना, साइंटिस्ट बनोगे एक दिन। ठीक है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, हड्डियाँ 80 और उसका एक भाग है स्कल, यानी जिसे आप बोलते हो खोपड़ी। ठीक है, देखो खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ थी, 29 थी। एक 29 का आंकड़ा, एक 24 का आंकड़ा है। ठीक है, और एक किसका, एक का है, यानी टोटल कितनी हो गई हमारी, और एक किसका है, 26 का है। ये याद करना है। ठीक है, यानी 25, 50, 51, 29, 80, ये याद कर। ये किसकी है तो आपको स्कल की है, ये किसकी है तो ये रिब्स की है, ये किसकी है, ये चेस्ट बोन की है, और ये किसकी है तो ये वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी की। ठीक है, इसमें हड्डियां होती है 29 और 29 को भी आगे अलग अलग भागों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कहूँगा क्रेनियम बोन यानी कपाल की हड्डी। ठीक है, उसके बाद फेशियल बोन यानी चेहरे की हड्डी। ठीक है, उसके बाद आता है एयर ऑसिकल्स या एयर बोन बोलते हो, कान की हड्डियाँ जो होती हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है थ्रोट बोन यानी गले की हड्डी। ठीक है, तो 29 बोन हमारी जो थी वो कपाल में कितनी है, चेहरे में कितनी है, कान में कितनी है और गले में कितनी है। क्वेश्चन यहाँ से बनने शुरू हो जाते हैं ज़बरदस्त वाले और भी। ठीक है, देखो गर्मी बहुत है, पसीना आया हुआ है, फिर भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत न हो तो आपका भी सहयोग करने का फर्ज बनता है जी। ठीक है, अब कपाल में देख लो आप कितनी हड्डियाँ हैं। यहाँ से यहीं से याद कर लो आप कपाल में कितनी हड्डियाँ हैं। ठीक है, चेहरे में, चेहरे से अब आप याद करोगे, चेहरे से क्या बन रहा है, 14। चाय से 14 शुरू होता है और चाय से क्या होता है, चेहरा। कपाल में कितनी हड्डियाँ बता दी, 8, 14, 8, 22, 22 और इसके कान में कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है ना, 3 इस कान में होती है, 3 इस कान में होती है, टोटल कितनी होती है, 6 होती है। और गले में कितनी हड्डी होती है, 1 होती है। 14 और 6 20 और 8 28 और 1 29 हड्डी।
तो हमारी टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई, 29 हड्डियाँ हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है मैं बता दूँ। पहला क्वेश्चन बनता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। एक्सियल यानी 80 हड्डियाँ पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन बनता स्टार्ट होता है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। तो खोपड़ी में 29 हड्डियाँ पाई जाती है। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, 29 हड्डियाँ पाई जाती है। खोपड़ी से फिर वो पूछता है चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो हमारा आंसर क्या रहता है, 14 हड्डियाँ। यानी कपाल के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, 8 हड्डियाँ। कपाल नाम से याद कर लेना हमें, 8 हड्डियाँ, ठीक है। उसके बाद कान में कितनी हड्डियाँ पाई, 6 हड्डियाँ पाई जाती है। गले में कितनी पाई जाती है, 1 पाई जाती है। यानी ये वाला हिस्सा है जो, ये वाला हिस्सा यहाँ तक क्या है, खोपड़ी, ठीक है ना। इस खोपड़ी के अंदर 29 हड्डियाँ हैं और उसके बाद इस भाग को क्या बोलेंगे, कपाल बोलेंगे। ऊपर वाला भाग, यहाँ से ऊपर का भाग है जो, यहाँ से, ठीक है ना, इस प्रकार से कान से ऊपर, आंखों से यहाँ से, इस भाग को क्या बोलेंगे, कपाल। इसमें कितनी हड्डियाँ, 8 हड्डियाँ। इस भाग को क्या बोलेंगे, चेहरा बोलेंगे। यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, चेहरा है। तो चेहरे में कितनी हड्डियाँ, 14 हड्डियाँ। कान 3 और 3 6, यानी कान में कितनी है, 6 हड्डियाँ। और एक गले में है, उसे क्या बोलेंगे, गले की हड्डी, जिसे क्या है, टोटल कितनी होगी, 29 हड्डी। यानी 8 14 और 6 और 1, 8 14 22, 22 और 6 28 और 1 29। टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई हमारी, 29 हड्डियाँ हो गई। नाम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, क्या क्या नाम है, कौन सी हड्डी कहाँ पाए जाते हैं, इनको भी आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लिख लो, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ से आपको एक कपाल में कौन कौन सी हड्डियाँ हैं आप याद करो। ओपी फर्स्ट, ठीक है, ई। तो आपको इतने नाम याद करने हैं। ओ से हमें क्या याद करना है, ओसिपिटल, ठीक है। यानी ओसिपिटल मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, टेंशन मत लेना, ठीक है। पी से पेरिएटल, ठीक है, साफ सा लिख लो। एफ से बनेगा फ्रंटल, से बनेगा स्फेनोइड, टी से बनेगा टेम्पोरल। एक एक बताऊंगा, सामने खड़ा हूं, कंकाल तंत्र तो आपके, ठीक है ना, टेम्पोरल। और ई से बनेगा एथेनोइड। ये हड्डियाँ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है, ओसिपिटल, पेरिएटल, फ्रंटल, सेफेनोइड, ठीक है ना, सफेनोइड, टेम्पोरल और एथेनोइड। ये हिंदी में वही नाम है, इंग्लिश में वही नाम है। जिसे हिंदी में कुछ कहा जाता है, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। याद करना है, ओपी किसी का, या ओम प्रकाश चौटाला लिख लो। ओम प्रकाश चौटाला क्या था, ठीक है, हरियाणा का पहला प्रधानमंत्री। ऐसे याद कर लो, जिसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो भी। ओपी क्या था, फर्स्ट था, ओपी फर्स्ट था, ठीक है ना, ओपी फर्स्ट। ई याद रख लेना अलग से, तो ओपी फर्स्ट है। ओ से आप ओसिपिटल, पेरिएटल, फ्रंटल, सेफेनोइड, टेम्पोरल और एथेनोइड, ये याद कर सकते हो। अब ओसिपिटल हड्डी जो होती है ना, वो एक होती है, ठीक है। पेरिएटल कितनी होती है, तो आप लिखो 2 होती है। फ्रंटल कितनी होती है, 1 होती है। सेफेनोइड 1 होती है। टेम्पोरल 2 होती है और एथेनोइड भी 1 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने कितना लिखा था, 8 लिखा था, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, थोड़ा सा चित्रकारी कर देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, ठीक है। इतना ही बता देता हूँ मैं। ये पेरिएटल है, ठीक है, और ये यहाँ पे टेम्पोरल होती है और ये फ्रंटल होती है, ठीक है। उसके नीचे वाली हड्डी जो है, यहाँ पे एक हड्डी देखने को मिलेगी आपको ऐसे,
ठीक है, ये टेम्पोरल है, ये ओसिपिटल है। ठीक है, यहाँ पे एक हड्डी थोड़ी सी नज़र आएगी, टेम्पोरल और फ्रंटल के बीच में आपको एक हड्डी नज़र आएगी थोड़ी सी, वो क्या है, सेफेनॉइड है। ठीक है, और एक आंख यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो क्या है, यानी ये जो हड्डी है वो कितनी है, ओसिपिटल 1 है, ये कितनी है, 2 है। ठीक है, यहाँ से याद करो, देखो OP फर्स्ट, OP फर्स्ट, यहाँ से याद करो OP फर्स्ट। ठीक है ना, OP और टी यानी टी टेम्पोरल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कान किस हड्डी के अंदर स्थित होता है, कान किस हड्डी के अंदर स्थित होता है, तब आपका आंसर क्या रहता है, टेम्पोरल। कान किस हड्डी के अंदर स्थित, मैंने ये नहीं कहा कान में कौन सी हड्डी बनी, कान किस हड्डी के अंदर स्थित होता है, टेम्पोरल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो ओसिपिटल है हमारा, उसके बाद पेरिएटल, उसके बाद फ्रंट यानी सामने की हड्डी, जो माथे की हड्डी है ना, वो कौन सी है, ठीक है, जिसे माथे की हड्डी बोलते हैं, वो कौन सी है, फ्रंटल बोन है। ठीक है, ये टेम्पोरल है यहाँ पर और यहाँ पर, तो कितनी होगी, 2 टेम्पोरल हो गई। यहाँ पे एथेनॉइड दिखाई देगी हमें, ये नीचे की होती है, और उसके बाद सफेनॉइड। सफेनॉइड क्या होती है, नीचे जो कपाल जो होता है हमारा, दिमाग जो होता है उसको बंद करती है ऐसे, मतलब अलग अलग प्रकार से अलग सी साइज में होती है। इस खोपड़ी को क्या कर देती है, वो ऊपर वाले ब्रेन वाले हिस्से को बंद कर देती है, तो थोड़ी सी यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हमारी हड्डी कितनी होगी, 8 हड्डी हो गई। चेहरे में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है ये भी पढ़ेंगे। तो ये हमारी कपाल की हड्डी है, और कपाल के बीच में आप थोड़ा सा इसको अच्छे से याद कर लेना, बाकी याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जो कान होता है, ठीक है ना, वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो टेम्पोरल के नीचे, यानी टेम्पोरल के बीच में। उसके बाद फेशियल बोन कौन कौन सी है, ठीक है, फेशियल बोन कौन कौन सी है, तो फेशियल बोन हमने क्या बताया अभी, 14 हड्डियाँ पाई जाती है। चेहरे में कितनी हड्डियाँ हैं, 14। ठीक है, चेहरे में होती है 14 हड्डी, कौन कौन सी, ठीक है, इसको भी याद करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, इसको इस प्रकार से याद किया जा सकता है, बनाते हैं ट्रिक कोई। देखो L लिख देता हूँ मैं, L के बाद क्या आया, M, उसके बाद क्या आता है, LMN। ठीक है ना, उसके बाद आप लिख लो PVC, पॉलीविनाइड क्लोराइड बोलते हैं, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो PVC पाइप आती है जो। ठीक है, LMN। ठीक है, L से आप क्या याद रखोगे, L से हमें याद रखना है लैक्रीमल। ठीक है, लैक्रीमल, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, लैक्रीमल। M से हमें याद रखना है, M को डबल कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, एक तो हमें याद रखना है मैग्जिला, और एक हमें याद रखना है मैंडिबल। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया N से आपको याद रखना है नेजल बोन। ठीक है, N के बाद मैंने P बताया, P से आपको याद रखना है गर्मी हो गई है ना थोड़ी सी, पैलेटाइन। ठीक है, V से हमें याद रखना है वोमर, और C से हमें याद रखना है कौंचा। ठीक है, इन्फीरियर नेजल कौंचा बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमें याद क्या करना है, जेड से एक और होती है जिसे क्या बोलेंगे, जाइगोमेटिक। ठीक है, अब लैक्रीमल जो होती है वो कितनी हड्डियां होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2 होती है, यानी लैक्रीमल ग्रंथि भी होती है, लैक्रीमल ग्लैंड जो होती है जहाँ से आंसू निकलते हैं हमारे। तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लिख लेना, लैक्रीमल यानी आंसू ग्रंथि, हिंदी में पूछेगा वो, आंसू ग्रंथि जो होती है या टीयर ग्लैंड जो होती है,
वो कौन सी हड्डी में स्थित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बनता है। लैक्रिमल ग्लैंड भी बोल देते हैं, लेकिन वो पूछेगा क्या आंसू ग्रंथि कौन सी हड्डी में स्थित होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? लैक्रिमल में। लैक्रिमल की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। उसके बाद मैग्जिला, मैग्जिला कितनी है? 2 है। मैंडिबल कितनी है? 1 है, ठीक है। नेजल कितनी है? 2 है। प्लेटाइन कितनी है? 2 है। उसके बाद वोमर कितनी है? 1 है। कॉन्चा कितनी है? 2 है। जाइमेटिक कितनी है? 2 है। 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, टोटल कितनी हड्डियाँ होगी? 14। चेहरे में कितनी हड्डियाँ बताई थी? 14 हड्डियाँ बताई थी, ठीक है। तो चेहरे में 14 हड्डी होती है, और 14 हड्डियों से यहाँ से क्वेश्चन क्या है ऐसे याद कर लेना, एल के बाद MM NPVC, ठीक है, जेड, ठीक है। और फार्मूला भी बना सकते हो। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो लैक्रिमल पाई जाती है, लैक्रिमल पहला मैं बताता हूँ, लैक्रिमल यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा है मैग्जिला, मैग्जिला अपने अपर जा की हड्डी है, ठीक है। मैग्जिला यहाँ पे पाई जाती है। मैंडिबल ये वाली हड्डी है, मैंडिबल कौन सी है? ये वाली हड्डी है। सारा लिख दूंगा मैं, यहाँ पे टेंशन मत लेना। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे नेजल बोन, यहाँ पे पर नेजल बोन, ये जो हमारी दिखाई दे रही है ये क्या है? जुड़ी हुई है, ठीक है, एक इधर 2 हड्डी होती है। उसके बाद वोमर, ठीक है, आगे की यहाँ पे क्या है? वोमर हड्डी है नाक में। कौंचा यहाँ पे होती है, ठीक है। आप जब देखोगे जीभ को पीछे करके देखोगे तो आपको एक मुलायम सा भाग दिखेगा, इसके ऊपर स्थित होती है, ठीक है ना, यहाँ पे। उसके बाद जाइगोमेटिक यानी आपकी गाल की हड्डी, ठीक है ना, ये गाल की हड्डी उसे क्या बोलते हैं? जाइगोमेटिक। तो ये एक जाइगोमेटिक कितनी है? 2 होगी। लैक्रिमल भी कितनी हुई? 2 हुई। नेजल बोन भी कितनी हुई? 2 हुई। वोमर कितनी हुई? 1 ही हुई, ठीक है। मैग्जिला यानी ऊपर वाले जबड़े में कितनी हड्डियाँ होती है? 2 होती है। नीचे वाले में क्या होती है? 1 ही होती है। तो यहाँ पे लिख लेना आप, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो कौन सी है? आँख के अंदर इधर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद मैग्जिला, ठीक है, 2 है। यहाँ पे आप लिख लेना अपर जा बोन है, ठीक है। ये क्या है? ऊपरी जबड़े की हड्डी है, ऊपरी जबड़े की हड्डी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या रहता है? मैंने भाग नहीं पूछा शरीर का, मैंने क्या पूछा है? मजबूत हड्डी कौन सी होती है, ठीक है। तो मजबूत हड्डी कौन सी होती है? वो होती है मैग्जिला, ऊपर वाले जबड़े की, ठीक है। मैंडिबल, ठीक है, ये नीचे वाले जबड़े, यहाँ से क्वेश्चन आता है ऊपरी जबड़े की हड्डी का नाम क्या है? तो मैग्जिला है। सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? मैग्जिला है। जबड़े की हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? तो आपका आंसर क्या रहता है? जबड़े की हड्डी होती है। और कौन सी जबड़े की होती है? ऊपरी जबड़े की हड्डी होती है, ठीक है, मैग्जिला। मैंडिबल जो होती है नीचे वाले जबड़े की, यानी नीचे वाले जबड़े जो लोअर जो है हमारा नीचा वाला जबड़ा जो है उस हड्डी का नाम क्या है? तो मैंडिबल, ठीक है। नेजल बोन, इनके बारे में बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं। वोमर के बारे में क्या है? यानी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल भी सकता है, बहुत ही कम मिलता है। या रेसलिंग वगैरह जो करते हैं वो कौन क्या कर देते हैं? अपनी वोमर हड्डी को निकलवा देते हैं, क्योंकि ये दर्दनाक बहुत होती है, बार बार ब्लीडिंग होने लग जाती है यहाँ पर चोट लगने पर। तो खिलाड़ी वगैरह जो होते हैं, आप बॉक्सिंग के खिलाड़ी कह सकते हो, मुक्केबाज जो होते हैं, वो कौन सी हड्डी को ऑपरेशन के द्वारा निकाल कर अलग कर देते हैं? तो वो नाक की हड्डी होती है वोमर। कौन सा? जाइगोमेटिक, यानी गाल की हड्डी जो होती है वो कौन सी है? जाइगोमेटिक है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, आंसू ग्रंथि कौन सी हड्डी में स्थित होती है? लैक्रिमल में। सबसे कठोर हड्डी कौन सी है या मजबूत हड्डी कौन सी है? मैग्जिला। नीचे जबड़े की हड्डी का नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या? मैग्जिला, ठीक है। कान की हड्डी, यहाँ से तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। कान में कितनी हड्डियाँ होती है? तो एक कान में कितनी हड्डियाँ होती है? 3 होती है। कान कितने हमारे? 2। टोटल कितनी हड्डियाँ होगी? 6, ठीक है। तो कान की हड्डियाँ होती है, एक तो इनकस, मेलियस, और एक होती है स्टेपिस। इनकस, मेलियस और स्टेपिस, ठीक है। तो
तो कान के अंदर कौन कौन सी है, आपसे पूछा जाता है इनकस हड्डी कहाँ की है, मेलियस हड्डी कहाँ की है, यानी स्टेपिस हड्डी कहाँ की है। तो ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, कान में स्थित होती है। एक कान में 3 हड्डी होती है, दोनों कान में 6। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, स्टेपिस। ठीक है ना, स्टेपिस। ठीक है, सबसे स्टेपिस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस है। यानी स्टेपिस जो है वो किसकी हड्डी है, कान की हड्डी है। इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, स्टेपिस कहाँ की हड्डी है, कान की हड्डी। ठीक है ना, मैलियस कहाँ की है, तो कान की है। इनकस कहाँ की है, तो कान की। और ये क्या करती है, एक एम्पलीफायर की तरह काम करती है। तीनों हड्डियां मिलकर, ठीक है, एक हथौड़े की तरह आकृति होती है, अलग अलग तीनों की होती है। दूसरी हड्डी एक दूसरी हड्डी पर टकराती है, ठीक है, और टकराने के बाद क्या होती है, वो एक एम्पलीफायर की तरह काम करती है। जो वेवलेंथ वगैरह जो है उनके अंदर परिवर्तन करके, ठीक है, हमें कोई ध्वनि को सुनने योग्य बनाती है। तो उन हड्डियों का काम क्या है, सुनने योग्य बनाती है, सुनने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये हड्डियां क्या करती है, हमारी सुनने में सहायता करती हैं। उसके बाद गले के अंदर हड्डी होती है एक, जिसका नाम क्या है, ठीक है, हायोइड बोन। ठीक है, यानी हायोइड बोन एक हड्डी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की हड्डी होती है ये यहाँ पर, ठीक है, यानी गले के अंदर पाई जाती है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर हड्डी पाई जाती है। तो उसे क्या बोला जाता है, हायोइड बोन बोला जाता है। ठीक है, उस हड्डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, हायोइड कहाँ की हड्डी है, तो आपका आंसर क्या रहता है, थ्रोट बोन, यानी गले की हड्डी है। गले में कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन और मिलेंगे, और ये क्या मिलेगा, हायोइड बोन मिलेगा। ठीक है, और ये बोन जो है, ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है, नॉट कनेक्ट एनी अदर बोन। ये हड्डी किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती। ठीक है, ये हड्डी किसी भी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, हायोइड बोन बोलते हैं। तो नॉट कनेक्ट एनी अदर बोन, यानी दूसरी हड्डी के साथ नहीं जुड़ी होती है, हायोइड बोन होती है ये। ठीक है, जीभ के साथ जुड़ी होती है। जब भी कोई फांसी लटकता है ना, तो जीभ बाहर आ जाती है, तो उसकी हड्डी कौन सी टूट जाती है, हायोइड हड्डी टूट जाती है। तो ध्यान रखना, इस हड्डी को बचा के रखना है, फांसी वगैरह, क्योंकि एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। एग्जाम क्लियर होना, नौकरी लगना, ठीक है, मरने के बराबर नहीं है, तो ध्यान रहे अपना। तो ये हो गई हमारी हड्डियाँ, कौन कौन सी हड्डी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ खोपड़ी की हड्डी, ध्यान रखना। ठीक है, अभी तक तो ये तो ट्रेलर ही था, हड्डियाँ तो बहुत रहती है, यानी 29 हड्डी हुई है। हड्डियाँ कितनी है, 206 हड्डियाँ। तो याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप, और आगे बढ़ेंगे अब चल के। मज़े से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस फ्री होके, टेंशन लेने का नहीं होता, पेपर क्लियर हो जाएगा, आराम से इसी तरह पढ़ते रहे तो। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़नी होती है, मैंने स्कल लिखाया था, उसके बाद क्या लिखाया था, रिब्स कैप, यानी पसलियाँ। ठीक है, तो पसलियों में मैंने क्या बताया था, अभी रिब्स जो होती है, पसलियाँ, वो कितनी होती हैं, आप बता सकते हो पसलियाँ कितनी होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैंने ये बताया भी, यहाँ पर इस प्रकार कर सकते हो, तो ये 12 जोड़े, यहाँ से आप 4 याद करो तो ये कितनी होती है, संख्या में 24 जोड़े याद रह गए तो बहुत है। यानी पसलियाँ जो होती है उनके कितने पैर पाए जाते हैं, तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। यानी कितने जोड़े, 12 जोड़े। अगर नंबर में पूछे, संख्या में पूछे, तो कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। ठीक है, पसलियाँ जो होती हैं ये पीछे तो किससे जुड़ी होती है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है। यानी
रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। ठीक है, और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होने का कारण क्योंकि ये हमें एक जाल सा बनाती है, एक पिंजरे की तरह बनाती है, और ये हमारे प्रोटेक्शन देती है। तो किसको प्रोटेक्शन देती है? तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हार्ट एंड लंग्स, यानी यह हमारे हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा देते हैं। ये काम हो गया एक। और ये क्या है? हेल्प इन रेस्पिरेशन। आप कह सकते हो ये श्वसन क्रिया। आप यहाँ पे एक शब्द और भी लिख सकते हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे तो इन दोनों का मतलब अलग होता है, वहाँ करें। आप सब सीधा लिख लो यहाँ पे, श्वसन में सहायता करती है। ठीक है ना? यानी हड्डियाँ पसलियाँ होती कितनी है, तो आपका आंसर कितना रहना चाहिए? 24। ये कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जोड़े कितने होते हैं? 12। संख्या कितनी होती है? 24। रीढ़ की हड्डी जो होती है उससे जुड़ी होती है। आगे किससे जुड़ी होती है? जो फ्रंट के अंदर ये जुड़ी होती है ना, तो यहाँ पे लिख लो आप, फ्रंट के अंदर जो जुड़ी होती है ना, ये सामने वाले हिस्से से, तो ये स्टेर्नम हड्डी से जुड़ी होती है। ठीक है ना? स्टेर्नम का हिंदी में नाम उरो अस्थि है, याद रखना, उरो अस्थि। ठीक है, उरो अस्थि से जुड़ी होती है। आगे उरो अस्थि से जुड़ी होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, और ये पसलियाँ होती है। इसके अंदर हमारा हार्ट है, जिसे ये क्या देती है? सुरक्षा देती है। इसके अंदर लंग्स भी है, जिसे ये क्या देती है? ये सुरक्षा देती है। और जब भी हम सांस लेते हैं तो ये फूल जाती है, और सांस छोड़ने के बाद इस प्रकार से ये क्या करती है? जो हमारा उसके अंदर रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन होता है ना, किसके अंदर? फेफड़े के अंदर, उसके अंदर भी ये कुछ सहायता प्रदान करती है। तो ध्यान रहे, उनको सहायता देती है। इसके बाद रिब्स जो होती है ना, ये जुड़ने के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, यानी एक को बोला जाता है, यहां लिख देता हूं, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। ट्रू रिब्स यानी सच्ची हड्डियां, इसे क्या बोलेंगे? इन्हें बोल सकते हो आप सत्य हड्डियां, सत्य पसलियां। इसे आप बोल सकते हो असत्य पसलियां। इसे आप बोल सकते हो तैरती हुई पसलियां। ठीक है, यानी ये होती है आपकी 7, ये होती है आपकी 3, और ये होती है आपकी 2। यानी 7 और 3 10 और 2 12। कितने जोड़े हो गए हमारे? 12 जोड़े हो गए। यानी संख्या में पूछे तो ये ट्रू रिब्स कितनी होती है? 14। ये कितनी होती है? 6। ये कितनी होती है? 4। ठीक है, तो जो हमारे सत्य, असत्य और तैरती हुई हड्डियां, ठीक है, तो 14 जो होती है ना, वो किससे जुड़ी होती है? तो ये डायरेक्ट, यहां पे लिख लो आप, डायरेक्ट कनेक्ट विद स्टेर्नम बोन। ठीक है, यानी ये सीधा का सीधा उरो अस्थि से जुड़ी होती है। मैं बता दूंगा चित्र बना के। असत्य हड्डियां होती है, ये क्या होती है? ये इनडायरेक्ट जुड़ी होती है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कनेक्ट, यानी जुड़ी होती है, कनेक्ट विद ट्रू रिब्स। ये हमारी सत्य हड्डियों के साथ जुड़ी होती है। ये तैरती हुई हड्डियां सिर्फ और सिर्फ किसके साथ जुड़ी होती है? ये पीछे से तो सभी की सभी रिब्स है, जो पीछे से तो कहाँ जुड़ी होती है? वर्टिब्री कॉलम से जुड़ी होती है। आगे से ये फ्लोटिंग रिब्स किसी से जुड़ी नहीं होती, तैरती हुई नजर आती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? ठीक है, ये न तो डायरेक्ट न इनडायरेक्ट, यानी स्टेर्नम हड्डी के साथ नहीं जुड़ी होती। ठीक है, तो आप ऐसे इसलिए फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। यहाँ पे मैं बना देता हूँ किस कौन सी है। जैसे ये आपका वर्टिब्री का ग्रुप है, जिसे हमने क्या बोला? रीढ़ की हड्डी बोला। ठीक है, और यहाँ से
इस प्रकार से याद कर लो। ठीक है, सिंपल ही बना देता हूँ याद रखने के लिए। 1 2 3 4 5। सुंदर बनाना पड़ेगा क्योंकि सुंदर चीज़ें देखना सबको पसंद है। थोड़ा सा आती है नहीं चित्रकारी, चलो याद करना है हमें, छोटी बड़ी होगी नॉट प्रॉब्लम। यानी 1 2 3 4 और 5 6 7, 5 6 7। ठीक है, ये जो है 7 ऊपर वाले पैर हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रू रिब्स कहलाते हैं। यानी आपसे पूछेगा 70 हड्डियां या ट्रू रिब्स जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है? संख्या 14 जोड़े 7, संख्या 14 जोड़े 7। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट मिलेगी आपको, इन हड्डियों से कनेक्ट मिलेगी। ये आगे कनेक्ट है, ये आगे कनेक्ट है, ये तो रीढ़ की हड्डी है हमारी। ठीक है, और ये हमारी क्या है? स्टेर्नम है। मैं ऐसे ही बना देता हूँ देखने के लिए बस। ये स्टेर्नम हड्डी, ये स्टेर्नम हड्डी है। ठीक है, और ये क्या है? हमारी क्या है? रीढ़ की हड्डी है पीछे वाली। इससे आगे से आके ये जुड़ रही है, लेकिन ये आगे सीधा नहीं जुड़ रही है, यहाँ पर जुड़ रही है। और 2 हड्डियाँ हमारी इस प्रकार से आपको तैरती हुई नजर आएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? इधर वाली क्या होगी? फॉल्स रिब्स होगी, जिसकी संख्या कितनी बताई? 3। और ये क्या होगी? फ्लोटिंग रिब्स होगी, जिनकी संख्या कितनी है? संख्या 4 है, जोड़े 2। यानी फ्लोटिंग रिब्स जो होती है, आप हाथ लगा के देखोगे इधर वाली साइड, अगर हाथ लगा के इधर वाली साइड, पीछे वाली साइड देखोगे, यानी आपकी जो किडनी होती है ना, ठीक है, आपकी जो किडनी है वो किडनी किससे प्रोटेक्ट होती है? तो वो फ्लोटिंग रिब्स से प्रोटेक्ट होती है। ठीक है ना, पीछे वाले हिस्से में जो किडनी है वो प्रोटेक्ट किसके माध्यम से होती है? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? फ्लोटिंग रिब्स 2 तैरती हुई नजर आएंगी। ठीक है, वो किडनी को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, दोनों। ठीक है, और ये वाली क्या करती है? हमारे फेफड़ों को। ठीक है, और ऊपर वाली ये वाली आगे वाली हमारे किसको प्रदान करती है? तो ये वाली हमारे शरीर के जो हमारा हार्ट है उसको प्रोटेक्शन देती है। तो ये हमारा हो गया वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, उसके बाद एक, यानी ये पिंजरा जो है ना, ठीक है, कितनी हड्डियों से बना हुआ है? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? 24 हड्डियों से मिलकर बना हुआ, 12 जोड़ी। ठीक है, उसके बाद एक हड्डी रहती है स्टेर्नम। ठीक है, ठीक है, सब इसके बाद में जैसे ये चैप्टर पूरा होगा क्वेश्चन कर लेंगे, और क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ से पूरी डिटेल में समझ लेंगे इसको, हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या रहती है? स्टेर्नम। लेक्चर लंबा हो जाता है डिटेल से पढ़ने से, बोर तो नहीं होते होंगे ना? ठीक है, बोर होते हो तो बता देना, मैं ऐसा ही बोरिंग सा टीचर हूँ। स्टेर्नम हड्डी यानी हिंदी में उरो अस्थि। आपसे पूछेगा चेस्ट बोन कौन सी है? चेस्ट के बाद आपको ऐसे भी पूछ सकता है वो ब्रेस्ट बोन कौन सी है, यानी छाती की हड्डी कौन सी है। ठीक है, ये किस प्रकार की बोन होती है? तो ये फ्लैट बोन है। रिब्स भी हमारी कैसी है? फ्लैट है, और ये भी कैसी है? फ्लैट बोन है। ठीक है ना, सीधी हड्डी है। ठीक, उसके बाद इसकी शेप जो है ना वो सवर्ड शेप है, यानी आप कह सकते हो सवर्ड शेप है, तलवार नुमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बोलता है हमारे शरीर में तलवार नुमा आकृति की हड्डी कौन सी पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या रहता है? उरो अस्थि। ठीक है, और ये किसको जोड़ने का काम करती है? तो पसलियों को जोड़ने का काम करती है, लिख लेना यहाँ पे, पसलियों को जोड़ने का काम करती है। पसलियाँ रीढ़ की हड्डी के अलावा किससे जुड़ी होती है, या आगे से किससे जुड़ी होती है, फ्रंट के अंदर किससे कनेक्ट होती है? तो जोड़ने का काम करती है। ठीक है, और हमारे शरीर का पिंजरा बनाती है। तो स्टेर्नम हड्डी से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तलवार नुमा हड्डी कौन सी है? छाती के अंदर कौन सी हड्डी पाई जाती है? दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है इसका। ठीक है ना,
तो याद रखना है हमें, सब अच्छे हैं। उसके बाद हमारा बाहर जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में वर्टिब्रल कॉलम, और आगे बस थोड़ा सा रहता है इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, शेयर भी करें, आपका सहयोग ज़रूरी है इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पर तो, ठीक है। और सभी को जल्द से जल्द जॉब मिलेगी, देख लो मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। पसीना आ रहा है, पढ़ा रहा हूँ तो आप 1 घंटे पढ़ भी नहीं सकते, पंखे के नीचे बैठ के, एसी के नीचे बैठ के, कूलर के नीचे बैठ के। हमें तो यहाँ पंखा भी बंद करना पड़ता है भाई, क्यों? क्योंकि आप इरिटेट ना हो, क्योंकि आवाज़ आती है फिर माइक के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही।